वेलकम बैक। देखिए हम लोग सेट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, राइट। और ये यहाँ से चलेगा चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से देखो, बहुत ईजी भी है। आप एक बार समझ जाओगे तो आपको फिर कोई मुश्किल इसमें नहीं होगा, राइट। देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। इसका देखो पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो ये देखो इसका डेफिनेशन है, क्या है, ए सेट इज़ काउंटेबल इफ़ इट इज़ फाइनाइट और काउंटेबली फाइनाइट, राइट। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कि सेट कब आपका काउंटेबल होगा, या तो ये फाइनाइट होगा या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, राइट। तो अगर फाइनाइट होगा तो डेफिनेटली हर एलिमेंट को काउंट कर पाएंगे, सो इट इज़ काउंटेबल। और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो यही हम लोगों का मेन मोटिव है पढ़ने का हायर मैथमेटिक्स में, काउंटेबली इनफाइनाइट। डेफिनेटली डिफरेंट इनफाइनाइट सेट्स हैं जो है, तो इनफाइनाइट मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है लेकिन वो काउंटेबल होंगे, तो उनको भी हम काउंटेबल बोलेंगे, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखो क्या है, ए सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज सेड टू बी अनकाउंटेबल। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया ये डेफिनेशन, ओके। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे है डी नंबरेबल एंड ई नंबरेबल सेट। ये इंपॉर्टेंट है हमारा और इसी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये देखो ये नाम आपने पहले भी सुना होगा बीएससी लेवल पे। ये क्या होता है, तो पहले मैं इसका बताऊँ ना कि ऊपर में जो हम लोगों ने देखा काउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसी को बोला जाता है डी नंबरेबल या तो ई न्यूमरेबल, ओके। क्या बोलेंगे, ए सेट विच इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट, राइट, इज़ कॉल्ड इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं डी न्यूमरेबल और या तो ई न्यूमरेबल सेट, राइट। क्लियर है। तो जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा यानी इनफाइनाइट सेट होगा डेफिनेटली, बट वो काउंटेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी न्यूमरेबल या तो ई न्यूमरेबल, ओके। इसको हम लोग डान्यूमरेबल और अनूमरेबल भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उससे आपको टेंशन नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मैं इसका और डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो इसका दूसरा डेफिनेशन होगा, वो क्या होगा, ए सेट एस इज़ अनूमरेबल। कोई एक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अनूमरेबल और डान्यूमरेबल एक ही है। सो ए सेट एस इज़ अनूमरेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट्स ए बाइजेक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट s, ओके। अब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया कि अगर कोई आपके पास में सेट है तो वो आपका अनूमरेबल होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपको एक जो है 1-1 मैप मिलेगा। क्या मिलेगा, 1-1 मैप, ठीक है। कैसा मैप, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट s। इसका मतलब क्या है, अच्छे से अगर समझा जाए तो देखिए, इधर मेरा हो गया नेचुरल नंबर, ओके, और इधर मेरा हो गया सेट S। तो अब S में किसी भी तरह का एलिमेंट हो सकता है। सपोज करो कि जो X में एलिमेंट है वो इस तरह का है, ठीक है, X है, Y है, Z है, XY है, LM है, इस तरह से इसमें क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि हमको इनफाइनाइट सेट के लिए बात करना है, ठीक है। अगर फाइनाइट होगा तब तो उस पर कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, वो हम लोग बात कर रहे हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट पे, यानी ऐसा इनफाइनाइट सेट जो काउंटेबल हो सकता है, वही आपका क्या कहलाएगा, अनूमरेबल, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसी तरीके से मान लेता हूँ हमें नेचुरल नंबर में इस तरह का एलिमेंट है 1 2 3, ओके। तो ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो गया। तो बोलता है 1-1 अगर मैप होगा, मीन्स क्या, मीन्स ये कि 1 से x का भी 2 से y या 3 से z, इस तरह से मतलब 1-1 मैपिंग होगा और ऑन टू होगा, यानी सारे ही एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा ना कि आप इस तरह के मैपिंग को कैसे डिफाइन कर पाओगे, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सच दैट फंक्शन नेचुरल नंबर से आपका s तक होगा, ठीक है, सच दैट कि s इज इक्वल टू x ऑफ i वेयर s बिलोंग्स टू कैपिटल S एंड i इज़ नेचुरल नंबर, ओके। आई आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ना, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा मैपिंग एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर से एस के बीच में, तो इसका मतलब है कि एस के एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, आप लेबल कर सकते हो, ठीक है, लेबलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक्स का कोई एलिमेंट है, एक्स है, एक्स को मैं कह सकता हूँ क्या, एक्स को मैं ए या x1 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ x1।
तो x मैं कह दूंगा x1, ठीक है। जो इसका एलिमेंट y है, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं, ठीक है। z को क्या लिख सकते हैं, x3 लिख सकते हैं। देखो ये लेबल हो रहा है, x लेबल हो गया 1 से, y लेबल हो गया 2 से, z लेबल हो गया 3 से। तो इसी तरीके से कोई इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लो lm है, तो वो लेबल हो जाएगा किससे, x से n से, जहाँ n आपका नेचुरल नंबर है। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप 1 से x1 से लेकर के lm तक आप काउंट कर पाएंगे कि lm तक कितना नंबर हुआ, तो 1 से लेके n तक ही आया तो n नंबर हुआ, ठीक है। तो जब भी नेचुरल नंबर का यूज़ होगा, यानी आप उसको लेबल कर पाओगे इस तरीके से 1 2 3 सफिक्स का यूज़ करके, तो डेफिनेटली आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। देखिए फाइनली काउंट कर लेना, टोटल नंबर ऑफ काउंट और काउंटेबल, इसमें फ़र्क होता है, ठीक है ना। कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंटेबल का मतलब हो गया कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, कैन काउंट, ओके। जैसे आप देखोगे एग्जांपल स्टार्स, तो स्टार क्या है आपका, स्टार आप देखोगे कि तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। आप देखोगे स्काई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार है, तो हम ठीक है फाइनली पूरा नहीं गिन सकते, बट काउंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, काउंटिंग उसकी चल सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ काउंट स्टार है, तो आप उसको फाइनली नहीं रीच कर पाओगे कि टोटल कितना है, बट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटिंग उसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसको स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द लेवलिंग, दैट आर द काउंटेबल, ओके। और डेफिनेटली अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो फाइनली तो आप नहीं रीच कर पाओगे कि टोटल कितना उसमें एलिमेंट है, बट आप उसको बोल सकते हो कि वो काउंटेबल है। और उसकी भी हम लोग एक कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं, अभी आएगा हमारे लेक्चर में, आप देखते जाओ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 डेफिनेशन दे दिया, डनूमेरेबल और अनूमेरेबल। तो अगर शॉर्ट में बोलो तो क्या, तो शॉर्ट में ये है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसको हम लोग ये बोलेंगे। और इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ है कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि एन इनफाइनाइट सेट न्यूमेरेबल या तो अनूमेरेबल सेट, ओके। ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई भी एक नाम से आप इसको कॉल कर सकते हो। तो कुछ बातें याद रखनी है आपको कि जब भी हम लोग डनूमेरेबल या अनूमेरेबल का बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, हम लोग इनफाइनाइट सेट के लिए बात करेंगे, राइट। और ये इनफाइनाइट सेट कैसा होगा, तो ये आपका काउंटेबल होगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे चलो तुरंत काउंटेबल की फाइनली बात कर लेते हैं। जैसे मान लो जब भी हम लोग काउंटेबल के लिए बात करेंगे, ठीक है, काउंटेबल हम लोग बात करेंगे, सपोज करो काउंटेबल के लिए, काउंटेबल, ओके। तो काउंटेबल जब भी बोलेंगे तो काउंटेबल से अब आपको 2 तरह का मीनिंग लेना है, ठीक है। क्या क्या, या तो आपका ये फाइनाइट सेट हो सकता है, फाइनाइट सेट होगा तो नो डाउट ये आपका काउंटेबल होगा, ठीक है। और ये हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी फाइनाइट सेट है वो आपका काउंटेबल है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई सेट है, फाइनाइट सेट 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये आपका काउंटेबल सेट है, 4 ही एलिमेंट आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आपका कोई सेट है, कैसा, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ओके, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स हम लोगों को पता है कि 26 होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, काउंटेबल सेट है। तो ये सब आपका क्या है, काउंटेबल सेट का एग्जांपल हो गया। जबकि फाइनाइट सेट में अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ, राइट, तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो हम लोग बहुत सब कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका इनफाइनाइट सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट है। और ये क्या है, ये काउंटेबल है, डेफिनेटली आप इसको लेबल कर सकते हो। ये तो 1 2 3 4 खुद होता है, तो इसको लेबल करना इजी है, ठीक है। पॉजिटिव को अलग, नेगेटिव को अलग, एक 0 होता है आपका। इसी तरीके से आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये आपका काउंटेबल है। ये हम लोग जो है बीएससी लेवल में इसको प्रूव भी किए थे, और आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी में आप देखे होंगे कि सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल्स, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होता है। सेट ऑफ निगेटिव रेशनल्स आपका ये भी पॉजिटिव होता है। और हम लोग प्रूफ जब किए थे तो यही देख रहे थे कि पॉजिटिव रेशनल को हम लोग पॉजिटिव रेशनल को प्रूफ किए कि ये काउंटेबल है, निगेटिव रेशनल को प्रूफ किए काउंटेबल है, तो डेफिनेटली एक 0 बच गया, उसको यूनाइट कर देंगे तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा। तो अभी हम लोग 1 बाई 1 बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि काउंटेबल सेट की जब बात की जाएगी तो उसमें दोनों तरह का आएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में आपको इसी के बारे में पूछा जाएगा। फाइनाइट तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो तो आपका काउंटेबल होता ही है, राइट। चलो कुछ और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब चलता जाएगा और सारे एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की, सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट।
तो सेट ऑफ जो रियल नंबर्स है ना, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। ओके, ये भी हम लोग प्रूफ किए हैं, सारा कुछ आप लोगों ने इसको प्रूफ किया हुआ है। मेरे और भी लेक्चर्स आएंगे तो उसमें मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बीएससी लेवल पे है वो। अभी आप इसको अच्छे से समझ कर रखो ताकि आपको एग्जाम में ये सारे रिजल्ट आपको याद रहे। ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर आपका अनकाउंटेबल होता है, जबकि हम देखें कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होता है, ये सब आपका काउंटेबल होता है। ओके, तो अब हुआ इसके बाद आपका दूसरा है सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में डेफिनेटली इंटरवल पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 0 से 1 ये इंटरवल हो गया, या मान लो 3 to 8 ये इंटरवल हो गया, ठीक है। किसी भी तरह का इंटरवल, या मान लो इन जनरल A to B ले लें, या क्लोज इंटरवल A to इन्फिनिटी ले लें, राइट। इस तरह के सारे इंटरवल के बारे में बात करेंगे, या मान लिया जाए -इन्फिनिटी से A ले लिया, तो ये सारे इंटरवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसी में हम लोग दो और भी ले लेंगे, एक लेंगे हम लोग एम्प्टी सेट, और एक हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग लेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ओके। तो याद रखिएगा कि जैसा हम लोग पढ़े हैं यूक्लिडियन स्पेस में कि जो एम्प्टी सेट होता है और जो आपका सिंगलटन सेट होता है, तो एम्प्टी तो क्लोज्ड और ओपन दोनों सेट है, तो ये दोनों क्लोज्ड सेट है, ऐसा हम लोग बोलेंगे ना। क्या है, सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड होता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, और फाई आपका ओपन और क्लोज्ड दोनों है, तो यहाँ पे क्लोज्ड। तो ये दोनों जो क्लोज सेट है ना, ये दोनों क्या होता है, ये आपका काउंटेबल सेट होता है। क्या होता है? काउंटेबल। ओके, तो रियल नंबर के सबसेट्स में याद रखिएगा सिर्फ एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट काउंटेबल होता है। इसके अलावा जितने भी है ना, इससे जितने भी आप ऊपर में देख रहे हो, चाहे उसमें क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ये सारे क्या होते हैं, सारे अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। ओके, तो चूंकि सारे कनेक्टेड हैं, तो ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जो भी कनेक्टेड सेट होता है, ओके, तो वो क्या होता है, वो आपका अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पे चूंकि इसको भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सारा इंटरवल है, ठीक है। और इंटरवल्स क्या होते हैं आपको, इंटरवल्स ये आपके कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टेड। चूँकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल पॉइंट है, ठीक है, बिटवीन इच टू वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल पॉइंट है, तो ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। और कनेक्टेड है और ये अनकाउंटेबल है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो यहीं से एक चलो मैं नोट भी लिख देता हूँ, ये नोट भी आपको काम आएगा। क्या हो जाएगा नोट, आप यहाँ से कह सकते हो कि चूँकि जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, या सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, या यूं ही सेट ऑफ इंटीजर्स, या सेट ऑफ रेशनल्स, पॉजिटिव रेशनल्स, निगेटिव रेशनल्स, सेट ऑफ रेशनल्स। तो ये सारे जो हैं, ओके, आपके क्या है, ये सारे अगेन सबसेट हैं रियल नंबर के, ठीक है। रियल नंबर का सबसेट है ये सारा, एंड क्या है, एंड इज़ काउंटेबल, और ये सब आपका काउंटेबल है। तो चूंकि ये आपका काउंटेबल है, तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका नॉट कनेक्टेड कहलाएगा, ठीक है। चूंकि कनेक्टेड है तो वो अनकाउंटेबल हो जा रहा है, इंटरवल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट कनेक्टेड होगा, एंड इज़ डिसकनेक्टेड, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सेट थ्योरी में क्या होगा, ये आपका डिसकनेक्टेड होगा। ओके, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद करके रखनी है, ताकि आपको कोई जो है इशू ना रहे कि कौन सा कनेक्टेड सबसेट है रियल का और कौन सा डिसकनेक्टेड है। तो डिसकनेक्टेड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ आर। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चलो, अच्छा, इसके बाद कुछ हम लोग और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे 1 by 1 देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप अच्छे से देख लो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट्स हमको तो अच्छे से ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, तो देखिए सारा क्वेश्चन बीएससी लेवल पे आपने प्रूफ किया है, और प्रूफ भी बहुत मुश्किल नहीं था, तो आपको याद होगा। तो मैंने उन सारे रिजल्ट्स को कलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर के जो रिजल्ट्स हैं वो तो पहले आप एक बार अच्छे से समझ लेना, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है। सिर्फ काउंटेबल यूनियन ही नहीं, अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हो, या आप बोलो कि डेनोमिनेबल यूनियन लेते हो काउंटेबल सेट का, तो वो भी क्या होगा, आपका काउंटेबल होगा। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते हैं दो सेट A क्रॉस B, तो ये काउंटेबल होगा कब, जब ये दोनों सेट क्या हो, काउंटेबल हो, राइट। नंबर 6, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये आपका डेफिनेटली क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्योंकि आप देखोगे कि इरेशनल नंबर क्या होगा, तो रियल माइनस क्या होगा, रेशनल। ओके, अब देखो रियल क्या है, रियल आपका है अनकाउंटेबल। ओके, और जो आपका रेशनल है वो आपका काउंटेबल है, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अनकाउंटेबल है। क्योंकि कोई भी एक अगर अनकाउंटेबल है तो आपको जो रिजल्ट है वो अनकाउंटेबल ही मिलेगा।
नेक्स्ट देखो क्या है, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। डेफिनेटली कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसके सबसेट क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। इनफैक्ट कोई अगर आपका अनकाउंटेबल सेट है तो उसके पास में बहुत सारा फाइनाइट काउंटेबल सेट्स हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देख लो रियल है ना, रियल में मैंने आपको दिखाया कि कुछ ऐसे भी सबसेट हैं जो क्या है, काउंटेबल है। ओके, फिर क्या है आपका, सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज काउंटेबल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो अलजेब्राइक नंबर होता है, अलजेब्राइक नंबर आप जानते हो, इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे और सारे अलजेब्राइक नंबर भी आ जाएंगे, वो काउंटेबल होता है, ठीक है। जबकि सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंशियल नंबर, जैसे ई का पावर जेड हो गया, आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ट्राइगोनोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये सब क्या है, ट्रांसडेंशियल नंबर है, तो ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने बीएससी लेवल पे प्रूफ किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट है, जैसे एक है आपका कलेक्शन ऑफ सर्कल्स हैविंग रेशनल रेडियस। ओके, मतलब ऐसा सर्कल का कलेक्शन लिया गया है जिसके रेडियस क्या है, रेशनल है, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस आर क्रॉस आर में, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ सर्कल जहाँ पे रेडियस आपका रेशनल है। तो देखो चूंकि रेशनल मेरा क्या होता है, जो मेरा रेशनल नंबर है वो क्या है, वो मेरा काउंटेबल है, ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। अब अगर काउंटेबल रेडियस काउंटेबल है रेशनल नंबर, तो डेफिनेटली जो आप रेडियस ले रहे हो वो काउंटेबल ले रहे हो, तो यानी कि आप सर्कल को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो सेंटर चूंकि यहाँ पे 0 0 फिक्स है, तो इस तरह के हर सर्कल को हम लोग काउंट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर, तो ये आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा। ओके, इसी तरीके से देखो कलेक्शन ऑफ ऑल स्फीयर विथ रेशनल सेंटर, जहाँ भी रेशनल लगा हुआ है ना, तो चूंकि रेशनल आपका काउंटेबल है, तो इस तरह का जो भी आप ज्योमेट्री तैयार करेंगे यूजिंग द रेशनल नंबर, तो वो भी आपका काउंटेबल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, तो आपको डेफिनेटली इस तरीके से सोचना, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो देखो बहुत सारे रिजल्ट्स थे यहाँ पे, पीडीएफ तो आपको इसका मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, बट आप इसको अभी इंपॉर्टेंटली क्या करो, इस सबको अच्छे से याद करके रखो, जबकि जब एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, जिससे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट अस सी ए क्विक एग्जांपल हेयर। एग्जांपल देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, CSIR नेट में भी आया है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी इजी है, क्योंकि आपने ऊपर में पढ़ रखा है, तो आप इसको ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू चूज़ करना है, राइट। तो देखो पहला है द कलेक्शन ऑफ इंटरवल इन दी ऑर्डर्ड फील्ड क्यू, यानी रेशनल सेट में, तो रेशनल सेट में जितना भी इंटरवल होगा, पहले तो ये देखो क्या है आपका, काउंटेबल है, ये हम लोग ऊपर देख चुके, तो इसके पास में जो भी सबसेट होगा वो भी सारे काउंटेबल होंगे। और कलेक्शन का मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी यूनियन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, सारे काउंटेबल सेट का, तो वो भी काउंटेबल होता है, सो इट इज़ ट्रू। तो इस तरीके से आपको देखना है। सेकंड वाला है आपका रियल सेट पर, तो रियल सेट में हम लोग को पता है कि रियल में एक तो नल होता है इंटरवल, एक होता है आपका सिंगलटन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका काउंटेबल है। इसके अलावा जितने भी इंटरवल्स हैं, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग इंटरवल हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे आपके अनकाउंटेबल होते हैं। तो अब देखो सिर्फ काउंटेबल का ही यूनियन काउंटेबल होता है, तो दोनों का मिला देंगे तो अनकाउंटेबल आएगा फाइनली, तो ये आपका रॉन्ग है। सो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देख लो, ये सेट बोलता है काउंटेबल है, डेफिनेटली आप इसको देखो, इसको आप लेबल कर पाओगे नेचुरल नंबर से, जैसे 1 है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से लेबल हो जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ काउंटेबल, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। फिर लास्ट वाला है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, तो ये भी ट्रू है। तो ओनली वन जो नॉट ट्रू है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखो कितना इजीली आप पिक कर पाओगे, लेकिन बगैर पढ़े इस तरह का डिसीजन लेना मुश्किल है। तो आप अगर पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। ओके, आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। देखो मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, काफ़ी उससे भी आपको इंटेंसिटी मिलती है। सो आप सारे वीडियोस को देखो जो भी आपको रिक्वायर्ड है। ओके, और अगर आप कोई तैयारी करना चाह रहे हो, लाइक आप कोई सर्विस की, गवर्नमेंट जॉब की या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाके देखोगे ना, लॉट ऑफ कोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगा हुआ है, PGT KVS NVS का भी टेस्ट सीरीज है, झारखंड PGT TGT के पूरे कोर्स हैं, CSIR नेट के, और हायर अलजेब्रा में स्पेशली आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस का बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो आप वहाँ से पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे। PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगा, MCQs, लॉट ऑफ MCQs मिलेंगे, और आप मेरे से डाउट भी पूछ पाओगे। तो काफ़ी आपके लिए वो एक सिस्टमेटिक लर्निंग का एप्लीकेशन है, तो आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।